प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 7 की, जिसमें हमसे कहा गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब नीचे बेलन लगा है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। वह एक तंबू की शेप में है। जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो 2.1 सेंटीमीटर है और व्यास 4 मीटर है। और शंकु जो उसके ऊपर लगाया गया है उसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई जो है वो 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास मतलब कितना कपड़ा उसको बनाने में लगा है वो बताना है, और साथ ही बताना है उस कैनवास का मूल्य 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो चलिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। जो तंबू है उसमें नीचे लगा है बच्चों बेलन, जिसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो हम अनुमान से यहाँ एक रेखा खींच लेंगे। इसकी ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर, तो ऊपर को भी खींच लेंगे अनुमान से, क्योंकि ये एक रफ डायग्राम है बच्चों। ये हमने इसका नीचे का बेलनाकार भाग बना दिया है। अब इस बेलनाकार भाग के ऊपर लगा है शंकु, तो हम इसके ऊपर एक शंकु भी लगा लेते हैं, और जो मापे इसने दी हैं उसके हिसाब से इसमें लिख देंगे। नीचे बेलनाकार भाग का जो व्यास है वह है 4 मीटर। तो ये यहाँ तक हो गया बच्चों 4 मीटर। इसकी ऊंचाई जो दी थी वह थी 2.1 मीटर बेलनाकार भाग की। और जो ये शंकु था इसकी तिर्यक ऊंचाई थी बच्चों 2.8 मीटर। ये जानकारी हमें दी गई थी। अब जब इसका व्यास 4 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। बस इतना ही हमें चाहिए। तो इसमें प्रयुक्त अगर कपड़ा हमें निकालना है तो हमें इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। पहले हम बेलन का निकालेंगे, उसके बाद शंकु का निकालेंगे। तो बेलन से ही शुरू करते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई वह दी गई है बच्चों 2.1 मीटर। आधार का व्यास 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 4/2 मतलब 2 मीटर। चूंकि बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर शंकु को लगाया गया है, इसलिए शंकु की त्रिज्या जो होगी वह भी बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी 2 मीटर। अब हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता है 2πr/h। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गई बच्चों 2 मीटर और ऊंचाई हो गई 2.1 इतने मीटर स्क्वायर। इससे काट लेंगे 7 तिया 21, 0.3 बार 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुणा 0.3 मीटर स्क्वायर। गुणा कर लेंगे 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 26.4 मीटर स्क्वायर। अब शंकु का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वह इसी सूत्र से निकलेगा। चित्र हमारे सामने बना है। तो शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है बच्चों पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया यहाँ भी 2 मीटर, और त्रिज्या ऊंचाई हो गई 2.8 मीटर, तो इतने मीटर स्क्वायर। काट लेंगे 0.4 बार, 22 दूनी 44 गुणा 0.4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 17.6 वर्ग मीटर। तो ये जो तंबू है इसको बनाने में कुल कैनवास का क्षेत्रफल हमें बताना है। तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। बच्चों जो कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो बेलन के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। मतलब बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल था 26.4, तो हो गया 26.4 मीटर स्क्वायर, और शंकु का था 17.6 मीटर स्क्वायर। जोड़ लेंगे 6 और 4 10, 7 और 6 13 और 1 14, 2 और 1 3 और 1 4, तो 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें बतानी थी लागत। लागत थी 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। यहाँ लिख लेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य बराबर रुपये 500। जो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है उसका मूल्य है 500। हमारे तंबू बनाने में लगेगा 44 मीटर, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य वह होगा फिर रुपये 500 गुणा 44, गुणा कर लेंगे 0 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, रुपये 22,000 आंसर। मतलब 22,000 रुपये में वह तंबू बन के बच्चों तैयार हो जाएगा।